आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका जो अभी यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर 2 का जो साइंस का क्वेश्चन पूछेगा उसमें से ये एक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका ये क्लास केमिस्ट्री का होने वाला है। आप जानते हैं अगर साइंस का कोई भी पोर्शन ज़्यादा पूछता है तो केमिस्ट्री से पूछता है, चाहे सी टेट क्यों ना हो चाहे यूपी टेट हो, तो केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन और ये आपका क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। इससे उम्मीद करना कि इससे सबसे ज़्यादा आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी क्लास से, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा कि हम कितना गहराई से इस नोट्स को तैयार किए हैं। बहुत मेहनत लगे इस नोट्स को तैयार करने के लिए, तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बाद बाकी अगर आप इस PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स को आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तभी आपको ये फ्री में नोट्स हैंड रिटन मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें से साइंस में से मोस्टली 25 से 26 नंबर तो आपको पक्का ही आने वाला है, उससे कम आने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से हमने इसको डिटेल से नोट्स बनाए हैं। और चैप्टर 1 का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग दिस, हमारे आसपास का पदार्थ। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का जो जनक है उसे लेवोसियर को कहा जाता है। कहीं पर लेवोसियर भी लिखा रहता है, कहीं पर लेवोजियर भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा। जहाँ कहीं पर लेवोसियर देखने को मिला बस उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया है, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज किया है। ऑक्सीजन का खोज किया है किसने? तो प्रिस्टले ने किया है। तब उसने बताया कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और लेवोसियर ने ही इसको सत्यता किया था, इसका सत्यापन किया था कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री आप जानते हैं कि अपवादों का एक बड़ा संग्रह होता है, यहाँ अपवाद का कोई कमी रहता नहीं है। तो यहाँ पर जो बिना ऑक्सीजन की बात हो रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जलते हैं। तो चलिए उसको बाद में देखेंगे, पहले आप एक एक करके नोट्स को निचोड़ते चलिए। उसके बाद अगला पॉइंट्स है, यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय रसायन, गौर से देखिए। अब भारतीय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का जनक PC राय को कहा जाता है और इसका पूरा नाम होता है प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय। तो इसको याद रखना है कि भारतीय केमिस्ट्री का जनक PC राय को कहा जाता है। अब देख लीजिए नीचे पर आ गया वही पॉइंट, जो जर्कोनियम जो होता है, जर्कोनियम, 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 इसको बिना ऑक्सीजन के भी जलाया जा सकता है। जर्कोनियम को बिना ऑक्सीजन के जलाया जा सकता है। बोले ना, अपवाद बहुत सारा मिलेगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में पदार्थ एवं उसके गुण का अध्ययन किया जाता है। पूरा केमिस्ट्री पदार्थ का ही बना रहता है, यानी संसार में सब कुछ तो पदार्थ ही है, लेकिन केमिस्ट्री में पूरा पदार्थ ही होता है। जो भी आप पढ़िएगा सबका सब पदार्थ है, बस उसी पदार्थ को का गुण का ही अध्ययन हम करते हैं इसमें। उसके बाद दुनिया का सभी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार एवं द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। बस पदार्थ का सिंपल डिफिनीशन है कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें वेट हो, भार हो, और जिसमें कुछ मास हो, वही क्या होता है? मैटर होता है। नाइट्रेट का खोज PC राय ने किया। यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रेट का भी खोज किसने किया है? प्रफुल्ल चंद्र राय ने। और ऑक्सीजन का भी इसी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1774 में जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया। वही जोसेफ प्रिस्टले या प्रिस्टले बोल सकते हैं। कब किया है? तो 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का इसने खोज किया। ईस्वी भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में नेदरलैंड के जेकोबस हेनरिक्स वान टी हॉफ को मिला है। रसायन के इतिहास में, केमिस्ट्री के इतिहास में नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में जाकर किसको मिला है? वो नेदरलैंड के रहने वाले थे, उसका नाम है जेकोबस हेनरिक्स वान टी हॉफ को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिकीय रसायन का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। ये रदरफोर्ड क्या होता है, ये कौन है, ये कहाँ का रहने वाला है? आगे जब परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तब रदरफोर्ड को डिटेल से आपको बताएंगे, अभी नहीं। रसायन विज्ञान को परमाणुओं एवं अणुओं का विज्ञान R हॉफमैन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वही लेवोसियर को कहा जाता है। उसके बाद केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कीमिया शब्द से हुई है।
अब चलिए पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो पदार्थ जो होता है, अभी बोले, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वही क्या होता है, तो पदार्थ होता है। लेकिन केमिस्ट्री में पदार्थ दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है भौतिक आधार पर और दूसरा रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, एक ठोस होता है, एक द्रव्य होता है, पांच होता है, गैस होता है, प्लाज्मा की अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो पदार्थ जो है सो भौतिक आधार पर कितने प्रकार का, तो ऑल ओवर 5 प्रकार का होता है। उसके बाद रासायनिक आधार पर, बेसिस ऑफ केमिकल के आधार पर जो है तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। याद रखिए, पदार्थ 2 प्रकार का होता है। एक पदार्थ का 2 आधार होता है, एक भौतिक होता है, एक केमिस्ट्री होता है, बस 2 ही होता है। अगर भौतिक की बात करेंगे तो जो ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो प्लाज्मा होता है, ये फिजिकल होता है। अगर केमिकल की बात करेंगे तो तत्व होता है, यौगिक होता है और मिश्रण, जिसको एलिमेंट बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं और मिक्सचर बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे है तत्व। आगे क्या है, तो तत्व है। तत्व के बारे में चलिए आपको बताते हैं तत्व क्या है। ये जो तत्व है, ये तत्व 3 प्रकार का होता है। आप बताइए, श्रृंखला वाइज इसको याद रखना है, वंश वृक्ष के जैसे। यहाँ पर देख लीजिए कि तत्व 3 प्रकार का होता है। धातु जिसे मेटल बोलते हैं, अधातु जिसे नॉन मेटल बोलते हैं, और उपधातु जिसे मेटलॉइड बोलते हैं। तो तत्व 3 प्रकार का हो गया। उसके बाद यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। मिश्रण जिसको मिक्सचर बोलते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, सबका प्रकार हो गया। लेकिन मेनली अभी हमको क्या पढ़ना है, तो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ये फिजिकल, ठीक है ना। भौतिक आधार पर जो ठोस, द्रव, गैस आता है, इसको पढ़ना है। इतना डिटेल से हम लिखे हैं ना कि देखकर आपको पता लग जाएगा कि वाकई में आप जो बोले वही किए हैं इस वीडियो में। अगर ठोस की बात करेंगे ना, तो ठोस का आपको पढ़ने में पसीना निकल जाएगा। बोलिएगा ऐसा क्यों, इतना डिटेल से, इतना गहरा से हम ठोस को यहाँ पर उठाया है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। नहीं होता विश्वास तो चलिए हम उसको आगे बताते हैं। चलिए देखते तो रहिए आप। अभी ठोस पढ़ रहे हैं सीधा, केवल ठोस, फिजिकल आधार पर पदार्थ का। देखते तो चलिए। आइए अब ठोस से मुलाकात कीजिए। ठोस देखिएगा कितना गहरा में है। अब यहाँ पर देखिए, ठोस यानी सॉलिड की अगर बात करते हैं तो एक एक पॉइंट को हम लिखे हैं। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। जब इन पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव्य, पर बाह्य बल लगाया जाता है। जब इन पदार्थों पर बाह्य बल लगाया जाता है, तब अपना आकार बनाए रखने के लिए नगन संपीड्य का गुण क्या होता है, इसमें होता है। अगला पॉइंट, ठोस वस्तु का अंतर आणविक स्थान कम होता है। ठोस वस्तु का अंतर आणविक स्थान क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि इसका जो ठोस का जो अंतर आणविक स्थान होता है यानी बहुत नज़दीक में ये रहता है। एक तरह से समझ लीजिए ज्वाइंट ही रहता है, इसीलिए तो ठोस है। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक रहता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण एक दूसरे को पकड़े रहता है, जिस कारण ये ठोस के बहुत ही काम करता है। जब इसका आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो इसका घनत्व तो अधिक होगा ही होगा, ठीक है ना। यानी आकर्षण बल और घनत्व में एक तरफ से सीधा रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभी ठोस पढ़ रहे हैं, केवल ठोस। अब यहाँ पर घनत्व की बात आ गया, तो घनत्व क्या होता है, जिसे डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व अधिक का अर्थ होता है इसके कण बहुत पास और सघन यानी पैक्ड होता है। एक छोटे स्थान में बहुत ज़्यादा वजन यानी द्रव्यमान समा जाना उच्च घनत्व कहलाता है। देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम लिखे हैं। जैसे लकड़ी हो गया, तो लकड़ी का घनत्व अधिक होगा। जैसे लोहे का छड़ है, इसका आप बोलिएगा लकड़ी का घनत्व, किसी को तुलना कीजिएगा तो उससे तो कम होगा ही, लेकिन सीधी लकड़ी का बात कीजिएगा तो इसका घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद लोहे का छड़ की बात करेंगे, कांच की बात करेंगे, पत्थर की बात करेंगे। अगर यहाँ से हम एक क्वेश्चन पूछूं तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताइए कि कांच सबसे ज़्यादा भारी होता है या लोहा सबसे भारी होता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। बाद में इसका आंसर हम बताएंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। एक बार और क्वेश्चन सुन लीजिए, कांच का वजन और लोहे का वजन, इन दोनों में कौन भारी होता है, कांच भारी होता है या लोहा भारी होता है, इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठोस 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। देख रहे हैं ना, पहले ठोस पढ़ रहे हैं, अब ठोस का प्रकार भी हम पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट, अब चलिए क्रिस्टलीय ठोस की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ठीक।
तो जिनका ज्यामितीय आकृति एवं गलनांक निश्चित होता है, जिसका ज्योमेट्रिकल जो शेप होता है, आकृति होता है, उसका गलनांक जो होता है, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे चीनी, चीनी का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद हीरे की चतुष्फलकीय संरचना और NaCl जिसे नमक बोलते हैं, ये सब क्या में आएगा, ये सब क्रिस्टलीय ठोस में आएगा। सीधा यहाँ से क्वेश्चन उठाकर ये पूछ देगा कि चीनी अक्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस, हीरे का चतुष्फलकीय संरचना या NaCl, तो बताएगा कि इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप सीधा इस उदाहरण को ही याद कर लीजिए, चीनी, हीरे का चतुष्फलकीय संरचना और NaCl क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब यहाँ पर चलिए अक्रिस्टलीय ठोस की ओर चलते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। चलिए, इनका ज्यामितीय आकार एवं गलनांक निश्चित नहीं होता है। जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, तो इसका आकार फिक्स नहीं रहता है, इसका गलनांक और आकृति कोई फिक्स नहीं रहता है। रबर को दबाएंगे तो उसका शेप ही बिगड़ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। अब देख रहे हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। सबसे पहले हम पढ़े ठोस का प्रकार, तो ठोस दो प्रकार का हुआ था, एक हुआ था क्रिस्टलीय, दूसरा हुआ था अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय का भी प्रकार होता है, इसीलिए बोले ना, ठोस को पढ़ते पढ़ते आप ठोस हो जाइएगा। इस बार एग्जाम में ठोस नंबर ही आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आणविक ठोस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको बोलते हैं, इसके अणु वांडरवाल बल द्वारा होता है। इसके अणु जो होता है वांडरवाल बल द्वारा होता है, जिसे वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। जैसे बर्फ हो गया, नमक जिसे आयोडीन बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया, सब का सब आणविक ठोस। देखिए, अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बर्फ क्या होता है, ऑप्शन दे देगा कि क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, तो बर्फ होता है क्या, क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दे सकता है कि आणविक ठोस है या क्रिस्टलीय ठोस, तो आप आणविक ठोस में लगाइएगा। क्रिस्टलीय ठोस तो है ही, लेकिन किसके प्रकार में, आणविक ठोस में, ठीक है। तो बर्फ क्या है, आणविक ठोस है, नमक क्या है, आणविक ठोस है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देख लीजिए, आयनिक ठोस, जिसको आयनिक सॉलिड बोला जाता है। तो वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनके घटक कण आयन, धन आयन, ऋण आयन होते हैं। ये आयन में इसके कंपोनेंट होते हैं। यह आयन आपस में मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। वो वान डर वाल द्वारा कौन था, वान डर वाल द्वारा आणविक था, और आयनिक किस में है, तो वैद्युत आकर्षण बल है, याद रखना है। अब आयनिक ठोस का जो मुख्य विशेषता है वो क्या सब है, चलिए इसके विशेषता की बात करते हैं। तो सबसे पहले आयनिक ठोस का जो होता है, इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक। तो मजबूत आकर्षण बल के कारण इन्हें पिघलाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अब देख लीजिए आयनिक का दूसरा पॉइंट, ठोस एवं भंगुर। ये ठोस होते हैं, ठोस यानी कठोर होते हैं, लेकिन चोट मारने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। बोलिए कि ठोस होने के बाद ये टुकड़ा में क्यों टूटा, इसलिए क्योंकि ये क्या है, भंगुर है। क्या है, भंगुर हमेशा क्या होता है, टुकड़ा में टूट जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है किसमें, आयनिक ठोस का, विद्युत चालकता है। तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जो आयनिक ठोस होते हैं, वो क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। तथा जलीय अवस्था में ये क्या होता है, सुचालक होता है। ठोस अवस्था में कुचालक, अगर जल इस पर प्रवाहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो चालक हो जाएगा। ओके, चलिए इससे अगला पॉइंट देखते हैं। विलेयता क्या होता है, बस इसी का अगला पॉइंट है। तो ये ध्रुवीय विलायक, जैसे पानी हो गया, पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। और अध्रुवीय विलायक जिसे बेंजीन कहते हैं, ये बेंजीन में क्या होता है, तो अघुलनशील होता है। क्या होता है, अघुलनशील होता है। उसके बाद चलिए इसका प्रमुख उदाहरण की ओर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण बेस्ट है इसका, कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, इसे साधारण नमक कहते हैं। इसमें Na प्लस और Cl क्या होता है, माइनस। दूसरा उदाहरण है जिंक सल्फाइड ZnS, इसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। इसमें Zn2 प्लस और S2 माइनस आयन देता है। ये प्लस और माइनस कैसे होता है, इसका डिटेल से व्याख्या जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, आपको बताएंगे कि ये दो ही क्यों होता है और प्लस माइनस क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, इसमें Ca2 प्लस और F माइनस आयन होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड KCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। अगला पॉइंट है आणविक ठोस। अगला पॉइंट क्या है, तो आणविक ठोस, जिसे मॉलिक्यूलर ठोस कहते हैं। ये वे क्रिस्टलीय ठोस, ये तो बता चुके हैं, नहीं, एक सेकंड देखने दीजिए। आयनिक हुआ था,
नहीं, सही है। तो अगला देखिए, आणविक ठोस क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण उदासीन अणु होते हैं। ये कण अणु आपस में दुर्बल अंतर आणविक बलों जैसे वांडरवाल बल या हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। आणविक ठोस के क्या होता है, तो कुछ प्रमुख गुण होता है। इसका प्रकृति क्या होता है, तो यह ठोस नरम होता है और आसानी से टूट या दब जाते हैं। इसका गलनांक दुर्बल अंतर आणविक बल के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत चालकता। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वाष्पशीलता, ये अक्सर क्या होता है, वाष्पशील होते हैं। और आणविक ठोस के भी प्रकार होते हैं। बताए पहले ही कि ठोस जो है ना, प्रकार पर प्रकार, उसका प्रकार पर प्रकार, यानी एक एक पॉइंट को निचोड़ कर निकाल दिए हैं। कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, कितना डीप में जाएगा। एग्जामिनर से एक कदम आगे रहना है और तैयारी करके जाना है। एग्जामिनर से एक कदम हमेशा आगे पढ़कर जाना है। अध्रुवीय, तो आणविक ठोस कितने प्रकार का होता है, तो पहला प्रकार में देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठोस। इनके अणुओं के बीच बहुत ही कमजोर लन कमजोर स्कंद प्रकीर्णन बल या वांडरवाल बल होता है। उदाहरण के लिए जैसे ठोस आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, तो ठोस होता है, हाइड्रोजन हो गया, Cl2 हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, तो शुष्क बर्फ बोलते हैं। और मीथेन CH4, मीथेन यानी CH4। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पर क्या था, तो आर्गन था, यहाँ पर आर्गन। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसकी विशेषता में ये बहुत नरम और कम गलनांक वाले होते हैं, जो सामान्य तापमान पर क्या होता है, ठोस होता है या तरल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा प्रकार में है ध्रुवीय आणविक बल, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके अणुओं के बीच अधिक मजबूत द्विबंध आकर्षण बल होते हैं। उदाहरण के लिए ठोस हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl को ठोस हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। उसके बाद ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद ठोस क्या होता है, अमोनिया। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो यह नरम होता है, लेकिन इसका गलनांक थोड़ा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है, तीसरा प्रकार में हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बंध होते हैं, जैसे बर्फ H2O हो गया, और ठोस यूरिया हो गया, और ग्लूकोज हो गया। ये क्या होता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता है, याद रखना है। विशेषता की बात करेंगे तो यह ध्रुवीय ठोस की तुलना में क्या होता है, कठोर होता है, जैसे बर्फ। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला नोट में देखिए, शुष्क बर्फ जिसे CO2 बोलते हैं, ये उदरपातन होता है, जैसे ठोस से क्या होता है, ये गैस होता है। और बर्फ जो होता है H2O, देखिए शुष्क बर्फ होता है CO2, और सीधा बर्फ होता है H2O, ठीक है ना। पानी से ही बर्फ बनता है, CO2 से ही क्या बनता है, तो शुष्क बर्फ बोलता है। यह हाइड्रोजन आणविक ठोस होता है। सीधा जो बर्फ होता है, यह हाइड्रोजन आणविक ठोस होता है। इसकी संरचना क्या होता है, तो षटकोणीय होता है। आयोडीन की बात करते हैं, यह अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, जो बैंगनी रंग के भाप में क्या होता है, बदलता है। तो आप देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट को नहीं छोड़े हैं, बहुत डीप तक गए हैं। सल्फर S8 होता है, यह भी आणविक ठोस होता है। सुक्रोज यानी चीनी, यह भी क्या होता है, आणविक ठोस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, नोट है कि आणविक ठोस कमजोर अंतर आणविक बल से बने कम गलनांक वाले विद्युत के कुचालक मुलायम ठोस होते हैं। अगला देखिए, अब होता है धात्विक ठोस। तीसरा होता है धात्विक ठोस, ठीक है ना, मेटेलिक सॉलिड। तो ये ठोस आवेशित धात्विक आयनों का समूह होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, घिरे होते हैं। इसमें धात्विक आयन या आबंध पाया जाता है। ये अत्यधिक आघातवर्धन्य और तन्य होता है, तथा इसमें धात्विक चमक और क्या होता है, रंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत और क्या होता है, हीट का सुचालक होता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब इसका उदाहरण है। उसके बाद देख लीजिए कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, बताए ना, देखिए कितना प्रकार इसका है। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद देखते हैं इसी का पॉइंट में क्या होता है, यह सहसंयोजक ठोस। तो इन ठोसों के अवयवी कण परमाणु होते हैं। इसके अवयवी कण क्या होता है, एटम्स होते हैं, जो संपूर्ण क्रिस्टल में फैले होते हैं। यह बल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो विशाल नेटवर्क बनाता है। यह अत्यंत कठोर और क्या होता है, भंगुर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
इनका गलनांक अत्यधिक ठोस उच्च होता है, यह पिघलने से नष्ट हो जाता है, यह विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत के, ग्रेफाइट क्या होता है विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन यह क्या होता है विद्युत के कुचालक होता है। उदाहरण के लिए हीरा, क्वार्ट हो गया, उसका सिलिकॉन, ग्रेफाइट, ठीक है ना। बस इस उदाहरण को याद रखना। ये उदाहरण किसका उदाहरण है, ये उदाहरण किसका उदाहरण है, तो बोलिएगा ये उदाहरण है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का। उसके बाद चलिए ठोस के प्रकार, उसके बाद ठोस के प्रकार की ओर चलते हैं। ठोस के प्रकार अवयवी कण, आकर्षण बल, भौतिक प्रकृति और विद्युत चालकता, ठीक है ना। तो आणविक ठोस का जो अवयवी कण होता है ये अणु होता है। इसका आकर्षण बल जो होता है ये क्या होता है, तो वांडर वाल बल होता है, द्विध्रुवीय हाइड्रोजन बल होता है, भौतिक प्रकृति में मुलायम होता है, और विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। उसके बाद ये आणविक ठोस था। आयनिक ठोस क्या होता है, तो आयनिक ठोस का अवयवी कौन आयन होता है। इसका आकर्षण बल होता है स्थिर वैद्युत बल। भौतिक गुण की बात करेंगे तो कठोर एवं भंगुर होता है। और विद्युत की चालकता की बात करेंगे तो ठोस में कुचालक और जल में क्या होता है सुचालक। अगर धात्विक ठोस की बात करेंगे तो इसका अवयवी कण जो होता है धात्विक आयन होता है। आकर्षण बल जो होता है धात्विक आवन होता है। भौतिक प्रकृति में क्या होता है, तो कठोर लेकिन क्या होता है अधातुवर्धनीय होता है। उसके बाद विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगर सहसंयोजक की बात करेंगे, इसका अवयवी कण क्या होता है, अभी भी बताए परमाणु होता है। इसमें सहसंयोजक आबंध होता है, यह अत्यधिक कठोर होता है, यह विद्युत के कुचालक होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर सबका सब क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं। बस इसी में देख लीजिए एक नोट लिखे हैं नोट में कि क्रिस्टलीय का अर्थ होता है एकदम व्यवस्थित। देख रहे हैं ना, अगर आपके मन में एक सवाल चलता होगा सर क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय तभी से बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, तो एकदम व्यवस्थित, अनुशासित, चमकदार, पक्की ज्यामिति और निश्चित गलनांक समान इसका काटना होता है। तो ये भी आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बस वही रिपीट हो गया है। हाँ, अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी तक जितना आप पढ़े हैं अभी तक वो सब का सब क्या था, क्रिस्टलीय ठोस था। अब आए हैं अक्रिस्टलीय ठोस। याद कीजिए शुरुआत में बताए थे कि ठोस दो प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस अभी तक चल रहा था, अब आए हैं किस पर, अब आए हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। तो आपको बताए पहले ना कितना हम डीप से इसको लिखे हैं नोट्स के माध्यम से आपके लिए। तो आप बताइए क्या लगता है कि इससे क्वेश्चन एक भी छूटने वाला है, तो नहीं छूटने वाला है। आप बोलिएगा कि नहीं छूटने वाला है। आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 27 को टोटल इसमें PDF फाइल है, लेकिन अभी मात्र 10 ही फाइल को इतना समय तक कराए हैं, इतना डिटेल से है। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है तो इसका प्रकार होता है अक्रिस्टलीय सिलिकेट कांच, ठीक है। तो एक काम कीजिए, लंबा वीडियो हो जाने के कारण हम सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस तक ही आपको पढ़ाए हैं। अगला वीडियो लेकर आएंगे क्रिस्टलीय ठोस पर, आप अक्रिस्टलीय ठोस पर। आप तब तक क्रिस्टलीय ठोस तक ही आप जो है सो रिविजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या होगा, तो अक्रिस्टलीय ठोस को लेकर हम आएंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण उतना आपको रिवीजन करने में थोड़ा सहूलियत नहीं होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी का ये क्या हो सके, कंटेंट मिल सके। और अगर ये फ्री नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें फ्री नोट्स चाहिए, तो आपको जरूर हम फ्री में ये नोट्स आपको PDF के रूप में आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।